तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो भाई उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने फिजिकल की तैयारी आप सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे आपके सामने आने का कारण है कि बहुत दिनों से जो एक उम्मीद हम लोग बना के बैठे हैं, जो एक बात हम लोगों के दिमाग में चल रही है और एक बहुत अच्छे दिनों की जो हम उम्मीद करके बैठे हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा होगा या फिर नहीं होगा। मुद्दा क्या है हमारा? मुद्दा आप सभी को पता है, अग्निवीर योजना, अग्निवीर स्कीम, अग्निपथ स्कीम, जिसे लेके पिछले लगभग एक महीने से हमारे मन में बहुत सारे यानी खुराफात चल रही हैं, उधेड़ बुन चल रही है कि ये जो स्कीम है, इस स्कीम का आगे चल के क्या होने वाला है। चुनाव से पहले भी बहुत सारी पार्टीज ये पहले से ही वादा कर चुकी हैं कि जब वो सत्ता में आएंगी तो वो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगी। उसके साथ साथ चुनाव से जस्ट पहले हमारी उस समय की सरकार ने भी ऐसा कुछ हमें हिंट दिया था, ऐसा कुछ बोला था कि सेना में कुछ आंतरिक सर्वे चल रहे हैं अग्निवीर स्कीम को लेके कि ये स्कीम जो है इसको कारगर है, इसको रखना चाहिए या फिर इसको हटा देना चाहिए। लेकिन अब आप दिनों दिन एक चीज देख रहे होंगे कि जैसे ही सरकार बनी है, सरकार बनने के तुरंत बाद अग्निवीर स्कीम के ऊपर उठने वाले सवालों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। सवाल अगर कोई आम आदमी उठाए तो उसे इतना खास नहीं माना जाता। खास क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि आम आदमी की कोई सुनने वाला नहीं होता। लेकिन जब सवाल कोई पार्टी उठाती है, कोई राजनीतिक पार्टी उठाती है, कोई गोदी मीडिया का न्यूज़पेपर उठाता है या फिर कोई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर उठाता है, तो वो फिर चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी का मुद्दा हो चुका है। और इसी तरह आज गर्मा गर्मी का मुद्दा हो चुका है आपकी अग्निवीर योजना। इस अग्निवीर योजना को लेके आए दिन आपको बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिल रही हैं, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा इस योजना पे सवाल उठेंगे उतना ही ज़्यादा तो सरकार को इस योजना पर विचार विमर्श करने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। और जितना इस पे मजबूर होंगे, विचार विमर्श करेंगे, तभी तो हम उम्मीद बना सकते हैं कि आगे चल के इस योजना में या तो बदलाव देखने को मिलेंगे या फिर ये योजना पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। तो आज हम उन्हीं बातों पे बात करेंगे कि क्या ये हमारी जो बातें हैं कुछ कदम आगे बढ़ी है, या सिर्फ अभी तक हवाई बातें हैं, केवल सुनने में आ रहा है, या फिर कुछ आगे की भी चर्चा बढ़ी है। तो हम उसी मुद्दे को लेके अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए भाई, आप सभी को पता है आपका जो ट्विटर होता है, ट्विटर, ट्विटर के ऊपर जब भी कोई टैग किया जाता है तो मोस्टली वो चीज़ें सच होती है, क्योंकि ट्विटर पे यूं ही कोई झूठी झूठी बातें यूट्यूब और व्हाट्सअप की तरह नहीं फैलाई जाती। तो वहां पे आप जब देखोगे तो आपको यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जब आप इसको देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अग्निपथ योजना की समीक्षा करने के लिए कि ये योजना कितनी फायदेमंद है, कितनी कारगर है, इसकी समीक्षा के लिए एनडीए सरकार यानी हमारी जो वर्तमान सरकार है, बीजेपी के साथ साथ हमारी दो अन्य गठबंधन सरकारों ने मिलके, गठबंधन पार्टियों ने मिलके एक बहुत बड़ा यानी कि ये सरकार बनाई है। और उस सरकार का सम्मिलित जो नाम है वो क्या है? एनडीए। तो एनडीए सरकार ने अपने 10 मंत्रालयों के सचिवों को ये जिम्मेदारी सौंप दी है कि आप अपने अपने लेवल पे इस योजना के बारे में समीक्षा करेंगे। एक वीडियो में मैंने पीछे आपको बोला था, अगर आप लोगों ने देखी होगी, तो मैंने आपको बोला था कि अगला जो स्टेप होगा सरकार का वो यही होगा कि वो सेना के अंदर जाके लोगों से जाके अलग अलग मंत्रालयों के मंत्री या फिर वहां के सचिव या फिर कोई भी इंसान जनरली आके अपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों से स्कीम के बारे में पूछेंगे, ये स्कीम है क्या, और आपको धड़ल्ले से स्कीम का विरोध करना है अगर आप इस स्कीम से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है। 10 मंत्रालयों के सचिवों को जिम्मेदारी सौंप दी है। अब सचिव क्या करेंगे? सचिव लोगों को यानी कि अपने से नीचे काम करने वाले अपने कुछ कार्यकर्ताओं को जनरल अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे किसी को रेलवे के क्षेत्र में भेज दिया जाएगा, किसी को किसी अदर उसमें भेज दिया जाएगा, अलग अलग फील्ड में जनरल लोकल लोगों से बात करने के लिए भेजा जाएगा कि वो इस स्कीम के बारे में क्या जानते हैं। रक्षा मंत्रालय अपने बिहाफ पे जितनी भी उनकी डिफेंस एजेंसियां हैं वहां के लोगों से संपर्क करेंगे कि इस स्कीम के बारे में आपकी क्या राय है। तो अब वो मौका आ चुका है बच्चों, जब आप जितना बोल सकते हो। अगर आपको कोई फंस जाए ना भाई, चाहे कितना भी छोटा यूट्यूब चैनल हो, कितना भी छोटा आपका न्यूज चैनल हो, कितना ही बड़ा न्यूज चैनल हो, कोई भी इंसान अगर आपसे आके पूछे कि आपकी अग्निवीर योजना के बारे में क्या राय है, अगर वास्तव में आपकी राय इसके विरुद्ध है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, धड़ल्ले से बोल दीजिएगा जो आपके मन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस न्यूज़पेपर को देखोगे तो आपको यहाँ से कि सेना में भर्ती की आस लगाए बैठे युवाओं के लिए खुशखबरी आ चुकी है। खुशखबरी क्या है कि सचिवों का समूह गठित किया गया है, जो 10 मंत्रालयों के सचिव हैं वो इकट्ठा किए गए हैं, वो इस पर क्या करेंगे? जानकारी लेंगे। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि इन सचिवों को जो जिम्मेदारी है वो 17-18 जून को सौंपी जाएगी। 17 से 18 जून को इन सचिवों को जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी कि उनको क्या क्या कार्य करना है। तो आप कहेंगे फिर अभी क्या हो रहा है, 17-18 को क्यों, ये बीच के 3-4 दिन है ये खराब क्यों किए जा रहे हैं? तो भाई आपको पता होगा कि G7 की जो मीटिंग चल रही है, G7 का एक सम्मेलन चल रहा है जो प्रति वर्ष G7 देशों का सम्मेलन होता है, आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो G7 की जो समिट चल रही है 13 से 15 जून तक ये समिट चलेगी और इस दौरान अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समिट के दौरान वहां पे रहेंगे, वो यहाँ उपस्थित नहीं है। तो वहां से आने के बाद वो अपने सचिवों को ये जिम्मेदारी सौंपेंगे कि उनका कार्य है कि अपने अपने डिपार्टमेंट में जाके इस योजना के प्रति जो सर्वे कराया जा रहा है, जो मंथन कराया जा रहा है, उस मंथन के ऊपर आगे से और ज्यादा पुख्ता और ज्यादा ध्यान से इसके ऊपर जानकारी इकट्ठी करी जाए, ताकि आगे चल के फिर इस योजना के साथ क्या करना है उसके बारे में निष्कर्ष या परिणाम लिया जा सके। तो आपके लिए खुशखबरी क्या है? आपके लिए खुशखबरी यही है कि इस मुद्दे ने बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया है, बहुत गर्मा गर्मी का मुद्दा हो चुका है। अब बस हमें इंतजार करना है कि कब कोई इंसान हमसे आके पूछे और हम अपनी भड़ास उस पर निकालें। और अगर कोई हमसे नहीं पूछता, अगर किसी से भी पूछता है, तो अगर वो ईमानदार इंसान होगा तो वो कभी झूठ नहीं बोलेगा कि ये योजना अच्छी है, वो सही में बोलेगा कि ये योजना गलत है। और अगर ऐसे ही लोगों ने इसको गलत कहना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हर तरह से हर जगह से यूट्यूब के थ्रू भी, ट्विटर के थ्रू भी, हर एक सोशल मीडिया साइट के थ्रू जब इस भर्ती प्रक्रिया का विरोध होगा तो आगे चल के आने वाले कुछ महीनों में हमें इसके खिलाफ एक बहुत अच्छी न्यूज़ देखने को मिलेगी, जो अपने युवाओं के हित में होगी, अपने युवाओं के पक्ष में रहेगी। तो हम अब इस योजना से एक अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कि हमें जो आगे मिलेगा वो एक बहुत अच्छा उपहार ही होगा। तो भाई उम्मीद करती हूँ कि ये योजना जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और जो भी जानकारी मैं आपको देती हूँ वो आपके लिए एक संतोषजनक रही होगी। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही एक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को।